नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त। स्वागत है आपका लॉ सुनो में, जहां हम कानून की ताकत से समाज की सच्चाई सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जो न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या हम अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत है, हमारी आंखें खोल देता है। आइए इसकी सच्चाई को समझें। यह मामला है 75 वर्षीय रामचंद्र जी का, जो बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड के पूर्व कर्मचारी हैं। 1992 में उन्हें कंकरबाग पटना में एक संपत्ति डीड ऑफ लीज के माध्यम से दी गई। यह उनकी आत्मनिर्भर संपत्ति थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस जमीन पर 30 कमरों का एक रेस्ट हाउस बनाया। किराए पर देकर वह अपनी आजीविका चला रहे थे। वह अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह रहते थे। अब 2018 में रामचंद्र जी के तीसरे बेटे की शादी हुई। 2021 में बेटे ने पिता से रेस्ट हाउस में एक कमरे की मांग की, यह वादा करते हुए कि वह जल्दी ही दूसरी जगह चला जाएगा, हाल फिलहाल के लिए रहने के लिए। लेकिन बाद में उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां रहने लगे। उन्होंने 3 कमरों पर कब्जा कर लिया और रामचंद्र जी झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देने लगे। इसके जवाब में चंद्र जी ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज की, जबकि बेटे ने उनके खिलाफ जातिगत उत्पीड़न और संपत्ति विभाजन का दावा ठोक दिया। रामचंद्र जी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भरण पोषण अधिनियम 2007 को आप नॉर्मली सीनियर, इसके तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला दिया और बेटे और बहू को संपत्ति खाली करने का आदेश दिया। लेकिन बेटे और बहू ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बहू ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत खिलाफ एक मामला दायर किया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा, यह कहते हुए 2007 का जो अधिनियम है बुजुर्गों की संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए है। लेकिन डिवीजन बेंच ने पलट दिया, यह तर्क देते हुए कि बिना भरण पोषण के दावे के बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देखा और 2025 में फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने कहा, यह अधिनियम का उद्देश्य विफल होगा अगर अपीलकर्ता को बेदखली का लाभ नहीं मिले, जो उनकी आत्मनिर्भर संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। कोर्ट ने पुष्टि की कि संपत्ति रामचंद्र जी की आत्मनिर्भर थी और बेटे बहू को 31 मई 2025 तक संपत्ति खाली करने का आदेश दिया। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भरण पोषण अधिनियम 2007, इसका नाम इंग्लिश में है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007। ये बुजुर्गों को उनके बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण, आवास और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार देता है। धारा 23(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग की संपत्ति को भरण पोषण की शर्त पर लेता है और बाद में उनकी देखभाल नहीं करता, तो ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर को कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर मामले में स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल को बेदखली का आदेश देने का अधिकार है अगर यह बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बिहार सीनियर सिटीजन्स रूल्स 2012 की धारा 21(2) जिला मजिस्ट्रेट को बुजुर्गों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व देती है। यह अधिनियम सरल, तेज, सस्ता न्याय प्रदान करता है। यह मामला हमें कानून से परे सोचने पर मेरे दोस्तों मजबूर करता है। जब बच्चे अपने माता पिता की मेहनत छीनते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं, तो यह केवल कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि नैतिक पतन है। रामचंद्र जी जैसे न जाने कितने बुजुर्गों का दर्द हमारे समाज की चेतना को झकझोरता है। आइए एक शायरी के माध्यम से उनके टूटे दिल की चीख को सुनते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने रातें जाग कर हमें पाला, हर दुख में साथ दिया न संभाला, आज उनके घर में पराए से खामोश में बस पशुओं के थे। क्यों बेटा, क्या की गोद में बड़ा हुआ ही का दिल, उठ समाज इन कार को अब सुन ले, वरना ये दर्द तेरा इतिहास बन। तो सुनो में हमारा मिशन है कानून की ताकत को हर उस व्यक्ति तक पहुंच हक के लिए लड़ा। अगर आपके माता पिता कोई बुजुर्ग बच्चे से परेशान है, तो याद रखें आपका ये बेटा उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। तो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भरण पोषण दिए बात आपका हथियार है। लॉ सुनो आपका साथी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां बुजुर्गों का सम्मान, रक्षा मिले। कि माता पिता का आशीर्वाद की सबसे बड़ी ताकत। जय हिंद मेरे दोस्त।